पूर्वांचल टाइम्स के श्रोताओं को, पूर्वांचल टाइम्स के दर्शकों को मेरा नमस्कार। विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है। सैयद राजा जो चंदौली ज़िले की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, ये यहाँ की हार जीत पे पूरे प्रदेश की नज़र होती है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे सैयद राजा से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू जी से। जानेंगे कि इनकी तैयारियां कैसी हैं, हार जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। विधायक जी, चुनाव है, आखिरी चरण में है, खुद को कहां देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने में लड़ रही है। इस बार क्या लग रहा है, कितने वोट मिलेगा आपको, कितने वोट से हार जीत होगी? मेरा टारगेट है कि 51% वोट मैं ले लूँ और 49% वोट वो लोग सब लोग मिलकर ले लेंगे। पिछले चुनाव में ऐसा क्या हुआ था कि जनता ने आपको नकारा था? इस बार कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? देखिए, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं, छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं। झूठ जीत गया और सच्चाई हार गई। अखिलेश यादव जी का काम हार गया और इनका झूठ जीत गया। इसलिए जीत गया कि नोटबंदी हुई, घरों में जाके कहा गया कि आवास बनेगा, आपके बेटा को नौकरी मिलेगी, महंगाई एकदम बिल्कुल कम हो जाएगी, बेटिया की बढ़िया शादी हो जाएगी, ये होगा वो होगा, आपके खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। मोदी जी को है ही कौन है, आप ही लोग हैं। जो आएगा बाहर से पैसा, अंदर से पैसा, ये नोटबंदी का, ये जो विधायक है बहुत धन पशु है, इसके पास का पैसा कुल गंगा जी में फेंक रहा है। तो जनता खुश हो गई कि चलो यार बहुत बढ़िया मोदी जी आए हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो भी आस टूट गई। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए सब मिला जुला के मैं कहता हूँ कि अभी तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में 50 साल की उम्र हो गई, मैंने ये नहीं देखा था कि नौजवान बच्चे भीड़ में कहते हैं, हे योगी बाबा, हे बाबा, भर्तियाँ कहिया आई। रक्षा मंत्री से नौजवान मीटिंग में कहते हैं, का हो रक्षा मंत्री साहब, भर्तियाँ ना करेगा का हो। ये वीडियो वायरल होती हैं। ये इससे बड़ा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, सैयद राजा में आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है। मैनेजमेंट का मतलब है कि वो 4 जगह मुर्गा दारू पिलाते खिलाते हैं और हर गांव में उनके 4-4, 6-6 लोग घुस गए हैं और वोटर लिस्ट ले रहे हैं, अंगूठा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वोट जो देने वाले गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट नहीं दे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं। तो मेरी मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है, मेरा मुकाबला उस मुर्गा और दारू और उस पैसे से है। लेकिन उसकी बात नहीं है, उसका इंतजाम हम लोग कर लिए हैं। वो मुर्गा, दारू और पैसा सब उनको जहां डालना हो डाल दिया जाएगा, चुनाव हम लोग जीता जाएगा। जनता मौका देती है, विधायक बनते हैं, तो क्या कुछ योजनाएं हैं भविष्य की आपकी, क्या करने वाले हैं आप? देखिए, मैं नया विधायक था, तो नया विधायक रहते हुए भी मैंने बहुत काम किया है। आपको भी मालूम है, पूरी जनता को मालूम है। मैंने कहा कि मार्च में मैं विधायक बनूंगा और अप्रैल में सेना भर्ती करवाने का काम करूँगा। दूसरी बात है, आप लोगों को बहुत कष्ट होता है, पत्रकारों को इधर उधर घूमना पड़ता है, उनको एक बैठने की जगह नहीं है। सैयद राजा में एक पत्रकार भवन का निर्माण कराऊंगा और एक निर्माण में विधायक निवास का कराऊंगा। विधायक आवास और निवास और कार्यालय संयुक्त बनवाने का काम करूंगा। जो भी विधायक आएगा उसको वह कार्यालय होगा, ताकि गरीब भोली भाली जनता को कोई लेकर उसका घर कब्जा ना करे। क्योंकि विधायक के पास बहुत ताकत हो जाती है, जिसका घर ले लेता है विधायक फिर छोड़ेगा नहीं। गरीब आदमी जाएगा कहाँ? सैया भय कोतवाल, अब डर किस बात का है? जब सैया ही कोतवाल बन जाए तो पत्नी जाएगी कहाँ, किससे कंप्लेन करेगी? तो इसीलिए मैं ये चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं सैयद राजा के विधायक जी घर लिए और वो मेरे पास रोते गिड़गिड़ाते रहे। लेकिन क्या करूँ, मैं कट्टा खोजता नहीं हूँ और मैं कट्टा उठाना भी पसंद नहीं करता हूँ। शायद अगर मेरा वो प्रवृत्ति होती तो मैं कट्टा लेके घर पर चढ़ के खाली करा देता था। लेकिन मैं जनता से अपील किया कि चिंता मत करिए, आपका घर ऐसे ही 10 तारीख को खाली हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं पत्रकार भवन भी बनवाऊंगा और विधायक भवन भी बनवाऊंगा, कि ताकि उसमें वो आराम से जो आए, बाहर से भी आए, क्योंकि लोकतंत्र में कोई से कोई आके लड़ सकता है, तो उसको रहने की तकलीफ ना हो।
उसका सरकारी आवास रहे, सरकारी कार्यालय रहे। अपने समर्थकों को, मतदाताओं को, सिद्धराजा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देना चाहूँगा कि आपका ये मनोज नया विधायक रहा, तजुर्बा विहीन विधायक रहा, लेकिन आप तजुर्बा देख लीजिए, जो मंत्री काम किया है उससे कम काम नहीं किया हूँ। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी नहरों के जाल बिछवाए, मैं पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की उस नहर को एक भी नहर नहीं छोड़ा हूँ। जो छोटी लघु डाल की नहरें हैं सबको मैं पक्कीकरण कराया हूँ, चाहे वो नरवन की धरती रहा हो, कर्मनाशा के किनारा रहा हो, या महाइज की धरती गंगा के किनारा रहा हो, सभी नहरों को पक्कीकरण कराया। बड़े बड़े कैनाल बनवाया, भोपोली पंप कैनाल 110 करोड़ ला के बनवाया, और जो मेरे 3-4 पंप कैनाल है, यहीं सुगाई में पंप कैनाल बनवा के निर्माण करके पानी देने का काम किया मैं। और जैसे 4 कैनाल मेरे अभी पेंडिंग हैं, जिसको ये लोग कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन किसान का बेटा ऐसा है जिसको इंजन चलाने नहीं आता है, होंडा चलाने नहीं आता है, ट्रैक्टर से पानी नहर से निकाल के, तालाब से निकाल के खेत में नहीं आता है? उसी का बड़ा स्वरूप एक कैनाल होता है। पाइप लगा के 1 किलोमीटर हम लोग ट्रैक्टर से पानी खेत में ले जाते हैं, वैसे ही एक कैनाल लगा के 14 किलोमीटर पानी ले जा रहे हैं। अब कहेंगे कि प्लास्टिक फट गई, अरे मोटरसाइकिल से पाइप नहीं फटे, ट्रैक्टर चढ़ जाती है तो फट जाता है। तो जब फट जाता है तो सॉकेट लगा के फिर पानी हम लोग ले जाते हैं। रोज का प्रक्रिया हम लोगों का है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम है, झूठ बोलने का काम है। कहते हैं कि इसकी जांच हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या डबल इंजन की सरकार है? ऊपर भी इनकी सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार है, ये विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग इनके रहने के बाद भी अगर जांच नहीं होती है, और समाजवादी पार्टी का वो विधायक जो बनवाया है कैनाल, उसको जांच करा के जेल नहीं भिजवा देंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद उसको जेल भेजा जाएगा? इसलिए मैं कहता हूं कि जनता को लोग बरगलाना बंद करें और झूठ बोलना बंद करें। आ रही है अखिलेश यादव की सरकार, मैं कहता हूं कि मार्च में सरकार बनेगी और अगले मार्च तक उस कैनाल को चालू करा के किसानों को पानी देने का काम मनोज कुमार सिंह डब्लू करेगा। ये थे सिद्धराजा के सपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू जी, जो अपने जीत को लेकर पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि 10 मार्च का इंतजार करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, सिद्धराजा विधानसभा में ये विधायक बनने वाले हैं।